प्रयागराज में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है। अटाला और करेली जैसे हसास इलाकों में तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मजहबी रहनुमाओं ने अमन की अपील की है। तो जुमे को देखते हुए मुख्तलिफ तंजीमों की अपील की गई है। यूपी मदरसा बोर्ड ने भी अमन की अपील की है। नमाज के बाद जलसे से दूर रहने की हिदायत दी गई है और गैर आईनी बयानात से परहेज करने की बात भी कही गई है। शिया वक्फ बोर्ड ने यह अपील की है। आपको बता दें कि मुसलमान किसी के बहकावे में न आए, कासमी का कहना है। और गुज़िश्ता जुमे को एहतजाज के दौरान पूरा हंगामा हुआ था और मजहबी रहनुमाओं ने अमन की अपील की है। तो गुज़िश्ता जुमे को देखते हुए आज से ही कल की तैयारियां की जा रही हैं। काफी मकामात पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नौजवानों से ये अपील करेंगे कि वो अपनी अपनी मसाजिद में नमाज अदा करें और इस बात की कोशिश करें कि सुकून और आफियत के साथ नमाज अदा करके अपने अपने घरों को जाएं और किसी भी ट्रैप में, किसी भी साजिश में कतई तौर पर ना फंसें। इसलिए कि आपने देखा कि जिस तरीके से पिछले जुमे को भारत बंद का ऐलान किया गया, जबकि उन भारत बंद की तमाम मुस्लिम तंजीमों ने भी मुखालिफत की, लेकिन उसके पीछे कौन लोग थे उसके बाद उसका खुलासा भी हुआ। इसलिए ये तमाम तरीके की साजिशों को समझने की ज़रूरत है। जुमा एक इबादत का दिन है और जुमे के दिन को ख़ास तौर पर टारगेट करने और निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए गुजारिश है मुसलमानों से, ख़ास तौर पर नौजवानों से कि किसी भी तरीके के असंवैधानिक तरीक़े को, असंवैधानिक रास्ते को इख्तियार न किया जाए और सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए जुमे की नमाज अपनी अपनी मसाजिद में ही अदा की जाए। जोर है तो मुसलमान को चाहिए उसका बाजू थामे, मुसलमान का जोर है तो हिंदू को चाहिए उसका बाजू थामे। हाथ में पत्थर लेके एक दूसरे के ऊपर पत्थर चलाना ये तहजीब याफ्ता मुल्कों की अलामत नहीं है। मस्जिद से जुमे की नमाज के बाद निकल के हाथों में पत्थर लेना ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। इससे नमाज जैसी मुक़द्दस इबादत को कुछ शरपसंद लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम सब मिल के ये अहद करें जुमे के मौके के ऊपर या और दूसरे मौक़ों के ऊपर कि अब हम किसी माँ की गोद नहीं उजाड़ने देंगे, किसी औरत के सुहाग को नहीं लुटने देंगे। तो वहीं एक तरफ पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है तो दूसरी तरफ लोग अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, खास करके जो रहनुमा है जिनकी लोग बात सुनते हैं। इसी मामले को लेकर मजीद तफसील हासिल करेंगे। अहमद हुसैन हमारे साथ बने हुए हैं। अहमद, जिस तरीके से हमने देखा था लगातार कई जुमे के दिन ऐसे वाकयात पेश आए, तो कहीं ना कहीं जुमे को दागदार ना बनाया जाए इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है और तमाम तर जो मजहबी रहनुमा है वो अब एकजुट नजर आ रहे हैं और इस मामले को लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल साहिबा, देखिए इससे पहले भी जिस तरीके से सरकार जो है वो काफी संजीदा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की घटना न घटने पाए। खासतौर से जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुए और तमाम जगहों से वारदातें सामने आई, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला बढ़ता देखकर अब मुस्लिम धर्मगुरु जो है, खासतौर से जो मुस्लिम रहनुमा है, वो अब सामने आ रहे हैं और खास तौर से मुसलमानों से और अवाम से इस बात की अपील कर रहे हैं कि आपसी सौहार्द को बनाए रखें, आपसी भाईचारे को बनाए रखें और देश में किसी भी तरीके की जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको ना बढ़ावा देने पाए। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कई जगह पे, चाहे वो प्रयागराज की हम लोग बात करें, चाहे कानपुर की बात करें, जो तमाम दंगे हुए उसमें तमाम जो नौजवान हैं वो गिरफ्तार किए गए और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक बात चली कि गुस्ताखे रसूल के खिलाफ तमाम प्रदर्शन किए जाएंगे, तो उसमें किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी वारदात न होने पाए और आगे कोई भी नौजवान जो है वो किसी के बरगलाने में ना आने पाए। इसको लेकर तमाम जो मुस्लिम रहनुमा हैं, वो चाहे दारुल उलूम फिरंगी महल के जो तर्जुमान हैं मौलाना सुफियान निजामी, वो चाहे शिया जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना यासूब अब्बास साहब, खुद जो टीले वाली मस्जिद के अभी नए इमाम बने हैं उन्होंने भी अपील की है और भी तमाम, अभी आपने देखा होगा कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें।
शिया वक्फ बोर्ड ने भी एक जरूरी कदम इस बात को लेकर उठाया है कि मस्जिदों में किसी भी तरीके की भीड़ न लगने पाए और बेवजह की तकरीरों पर भी पाबंदी रहे। मुतवल्लियों को खास तौर से उन्होंने हिदायत दी है। तो कोशिश यही हो रही है कि कल जिस तरीके से जुमे की नमाज है वो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में मुसलमान जुमे की नमाज अदा करते हैं और जिस तरीके से नुपुर शर्मा का जो प्रकरण एक चल रहा है, बराबर लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हो। तो बिल्कुल अहमद हुसैन, जिस तरीके से देखा जाए कल जुमा है, बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वो वहां इकट्ठे होते हैं। ऐसे में ऐसी अपील की और ऐसे मजहबी रहनुमाओं के सामने आने की अशद जरूरत है